हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रैवल विद प्रेहोल। और आज का ब्लॉग है हुमायूं टॉम के बारे में। आज संडे है तो हमने सोचा एक दिल्ली में छोटी सी ट्रिप कर ली जाए। सो लेट्स गो फॉर दिस। तो गाइस आज प्रियंका को ड्राइविंग सिखा रहे हैं। आज प्रियंका ड्राइव कर रही है। रोड पर फाइनली निकले हैं। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी। आज प्रियंका का फोकस पूरा रोड पर है, मेरा भी। थोड़ी सी वीडियो तो बनती है गाइस। हमें कहीं जाना था आज, तो हम लोग निकले हैं। आज संडे है। सुबह एक्चुअली रात से ही बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम था। हमने सोचा थोड़ा बाहर घूम कर आया जाए, तो हम लोग निकल गए हैं बाहर आज छोटी सी राइड पर। और आज प्रियंका ड्राइव कर रही है। तो आज मैं ड्राइव कर रही हूँ। आई थिंक 2-3 क्लासेस ही हुए हैं अभी मेरे, और राहुल ने मुझे मेन रोड पर उतार दिया है। तो चलो देखते हैं हम राहुल को पहुँचा पाते हैं नहीं जहाँ हम आज जा रहे हैं। तो फाइनली मैंने राहुल को पहुँचा दिया, लेकिन कार यहाँ पर पार्किंग राहुल ने की है। चलो चलते हैं हम अंदर। तो गाइस हाय, हम लोग आज आए थोड़ा घूमने के लिए। मौसम अच्छा था, संडे था, संडे है, तो हम लोग आए घूमने के लिए यहाँ पर। कौन सी जगह है ये? हुमायूं टॉम, निज़ामुद्दीन में जो पड़ता है। चलिए। गाड़ी खुद पार्क करिए यहाँ पर आकर के। आधा रास्ता मैंने ड्राइव किया है। हाँ, आज प्रियंका ने भी ड्राइव किया, लेकिन यहाँ पर गाड़ी पार्क करी है राहुल ने, और हम पहुँच गए हैं हुमायूं टॉम। चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा अंदर नज़ारा है। तो ये है टिकट काउंटर जहाँ से हमने टिकट लेनी है। यहाँ पर पर्सन 40 रुपीज़ है इंडियंस के। तो हमने ले ली है अपनी टोकन। जी, तो है ये यहाँ का टोकन। इसके चार्जेस हैं यहाँ पर 40 रुपीज़, और अगर कोई फॉरेनर यहाँ पर आते हैं तो उसके लिए आई थिंक 600 है। तो 40 रुपीज़ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या क्या है। कम विद मी। सो दिस इज़ द मेन व्यू ऑफ हुमायूं टॉम। और इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि ये हुमायूं की वाइफ ने बनवाया था, जिसको बनने में लगभग 8 वर्ष का टाइम लग गया था। इस इमारत के जो निर्माण हुआ है वो उस पर बड़े स्तर में ना बलुआ पत्थर लगा था, और ये सबसे पहले इंडिया में बलुआ पत्थर यहीं पर ही लगाया गया था, और इतने बड़े स्तर पर। यहाँ से हम लोगों ने की है एंट्री, और एंट्री करने के बाद ये कुछ ओपन ग्रीन एरिया है। आज मौसम अच्छा है तो राहुल के फुल्ली मज़े आए हुए हैं। एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हुमायूं टॉम। यहाँ पर काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, और अच्छा खासा रश है। राहुल कहाँ गया यार? ये रहा। तो अब हमें जाना ऊपर। यस, हमें ऊपर जाना है। हम दिखाते हैं थोड़ी दिल्ली।
हाँ सो गाइस हम लोग आ गए हैं हुमायूं टॉम्ब एंट्री करके, और पीछे जो देख रहे हैं वो स्टेयर्स हैं, उसी स्टेयर्स से ऊपर चढ़ के हम आए हैं। और ये देखिए ये है हुमायूं टॉम्ब। कितना बड़ा है। तो स्टार्ट। आइए आपको ले चलते हैं अंदर, अंदर दिखाते हैं क्या क्या है। राहुल हॉन्टेड तो नहीं है ना? नाउ तो ये किला है दिल्ली के नज़दीक निज़ामुद्दीन ईस्ट में स्थापित है और इसे बनाते समय लाल पत्थरों का उपयोग किया गया था। यह पहला मकबरा है। 1993 में इस मकबरे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था और तभी से यह मकबरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हुमायूं के इस मकबरे के अंदर बहुत से छोटे छोटे स्मारक भी बने हुए हैं। जैसे ही हम मकबरे के दक्षिण द्वार में प्रवेश करते हैं वैसे ही हमें रास्ते में बने छोटे छोटे स्मारक भी दिखाई देते हैं। यमुना का तट निज़ामुद्दीन दरगाह के निकट होने के कारण ही हुमायूं के मकबरे को यमुना तट पर ही बनाया गया था। वही मकबरे के पास दिल्ली के सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया की भी कब्र है। बाद में मुग़ल इतिहास के अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र यहाँ शरणार्थी बनकर आए थे। 1857 की क्रांति के समय अपनी 3 बेगमों के साथ कप्तान होडेसो ने उन्हें पकड़ लिया था और रंगून में कैद करके रखा था। फिर बाद में गुलाम वंश के काल में यह ज़मीन नसीरुद्दीन के बेटे सुल्तान केकुबाबाद की राजधानी में किलखेरी किला के नाम से जानी जाती थी। सो गाइस हम घूमकर आ चुके हैं हुमायूं टॉम्ब के अंदर, और अगर आप दिल्ली में हैं, नोएडा में हैं, तो एक दिन के लिए यहाँ पर आकर घूमना वर्थ होगा। और आई थिंक 2 घंटे आपको यहाँ पर इनफ है घूमने के लिए। हाँ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। अभी थोड़ी गर्मी है लेकिन हमारा गुड लक कि हमें आज मौसम बहुत अच्छा मिल गया। लेकिन गर्मी में थोड़ा अवॉइड करना ऐसी जगह पर आना। अगर आप गर्मी में घूम सकते हो तो येस यू कैन डू, बट थोड़ा सा अभी विंटर स्टार्ट होगा तो यहाँ पर क्राउड बढ़ जाएगा। इवन अब भी बहुत ज़्यादा क्राउड है, सो मस्ट कम। यस आप भी जानिए आके, एक हिस्टोरी की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हिस्ट्री हुमायूं टॉम्ब की ज़रूर जानिएगा और यहाँ पे आके ज़रूर देखिएगा कि कैसा है ये, किस तरीके से बनाया गया है और कितने एरिया में बना हुआ है। बहुत अच्छा लगता है आके। इस इमारत को बनने में 8 वर्ष लगे थे, लेकिन इसकी जो शोभा है वो 30 एकड़ में फैले 4 बाग शैली के मुगल उद्यानों से निखरती है। ये उद्यान भारत ही नहीं वरन दक्षिण एशिया में अपनी प्रकार के पहले उदाहरण थे। ये उच्च श्रेणी की ज्योमेट्री के उदाहरण है। जन्नत रूपी उद्यान 4 दीवारी के भीतर बना है। ये उद्यान 4 भागों में पैदल पथों और 2 विभाजक केंद्रीय जल नालिकाओं द्वारा बटा हुआ है। यह इस्लाम में जन्नत के बाग बहने वाली 4 नदियों के परिचय हैं। इस प्रकार बनी 4 बागों में फिर से पत्थर पर बने रास्ता द्वारा 4 छोटे भागों में विभाजित किया गया। इस प्रकार कुल मिलाकर 32 भाग बनते हैं। Hey, what are you doing here? क्या है ये? कुआं। ओके, और इसको किया हुआ है कवर क्योंकि मेरे जैसे इधर उधर चलने वाले लोग गिर जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग संभाल लेते हैं। हुमायूं का मकबरा यूनेस्को
वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, इसलिए यहाँ बहुत से पर्यटन आते रहते हैं। यह देखने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है। हुमायूं के मकबरे में हुमायूं का शरीर 2 अलग अलग जगहों पर दफनाया गया था। कब्रों के ऊपर एक शुद्ध वाइट सामियाना लगा होता है और उनके सामने ही पवित्र ग्रंथ रखे रहते हैं। इसके साथ ही हुमायूं की पगड़ी, तलवार और जूते भी रखे रहते हैं। मकबरे की डिज़ाइन पर्शियन और भारतीय परंपरा के अनुसार बनाई गई थी। हुमायूं के मकबरे में तकरीबन 150 कब्रें हैं जो एक गार्डन से घिरी हुई हैं। भारत के विभाजन के समय अगस्त 1947 में पुराना किला और हुमायूं का मकबरा भारत के नवीन स्थापित पाकिस्तान के लिए जाने वाले शरणार्थियों के लिए शरणार्थी कैंप में बदल दिया गया था। बाद में इन्हें भारत सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया। 20 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके शरीर को पहले दिल्ली के पुराना किला में दफनाया गया। बाद में उन्हें खंजर बेग पंजाब के सिरहिंद ले गए, क्यों उन्हें डर था कि कहीं हिंदू राजा हेमू, जिसने अक्टूबर 1556 में आगरा और दिल्ली में मुगल सेना को पराजित किया था, कहीं वे पुराना किला हासिल कर मकबरे को नुकसान न पहुंचाएं। 1558 में मकबरे की देखरेख उनके बेटे मुगल शासक अकबर ने की थी। अकबर मकबरे को 1571 में देखने गए थे, जिस समय लगभग वह पूरी तरीके से बन चुका था। हुमायूं का मकबरा मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक अकबर के आदेश से मिराक मिर्जा घियास ने बनाया गया था। उनकी मृत्यु के 9 साल बाद 1565 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1572 ईडी में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। उस समय इस मकबरे को बनाने में तकरीबन 1.5 मिलियन रुपए लगे थे। हुमायूं की पत्नी ने उनकी काफ़ी सहायता की थी। बिल्डिंग और कब्र को बनाने में लगने वाला पैसा बेगा बेगम ने ही दिया था। अब्द अल कादिर बादियूनी, एक समकालीन इतिहासकार के अनुसार, इस मकबरे का स्थापक पारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा घियास ने किया था, जिन्हें हैरत बुखार में विशेष रूप से इस इमारत के लिए बुलाया गया था। इन्होंने हैरत की और भारत की कई इमारतों की अभिकल्पना की थी। इस इमारत के पूरा होने से पहले ही वे चल बसे, किंतु उनके पुत्र सैयद मोहम्मद इब्न मिराक ने पिता का कार्य पूरा किया। इस इंग्लिश व्यापारी विलियम फिंच 1611 में मकबरे को देखने आया था। उसने बाद में अपने लेख में मकबरे को आंतरिक सुंदरता, शामियाने, कब्र और दीवारों पर की गई कलाकृति के बारे में बताया था। उसने लिखा है कि केंद्रीय कक्ष के आंतरिक सज्जा आज के खालीपन से अलग बढ़िया कालीन व गलीचों से परिपूर्ण थी। कब्रों के ऊपर एक शुद्ध श्वेत सामियाना लगा होता था और उनके सामने पवित्र ग्रंथ रखे रहते थे। इसके साथ ही हुमायूं की पगड़ी, तलवार और जूते भी रखे रहते थे। यहाँ के चारबाग 13 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए थे। आने वाले वर्षों में यह सब तेजी से बदलता गया। इसका मुख्य कारण राजधानी का आगरा स्थानांतरण था। बाद में मुगल शासकों के पास इतना धन ही नहीं रहा कि वे इन बागों आदि का महंगा रख रखाव कर सकें। 18वीं शताब्दी तक यहाँ स्थानीय लोगों ने चार बागों में सब्जी आदि उगाना आरंभ कर दिया था। 1860 में मुगल शैली के 4 बाग अंग्रेजी शैली में बदलते गए। इनमें 4 केंद्रीय सरोवर गोल चक्कर में बदल दिए गए। बाद में 20वीं शताब्दी में लॉर्ड कर्जन जब भारत के वायसराय बने, तब उन्होंने इसे वापस से सुधारा और इसकी सुंदरता को बढ़ाया, जो आज भी बरकरार है। तो आज हमने पूरा देख लिया है हुमायूं टॉम, और अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। और यहाँ बहुत भीड़ थी, पार्किंग का स्पेस आप देख ही सकते हो। देखिए गाइस, हमें कहाँ पार्क करनी पड़ी अपनी गाड़ी, जस्ट सेंटर में, उसी के पीछे कोई खड़ी है, क्योंकि यहाँ पार्किंग पूरा फुल रहता है, एकदम रश। एज यू कैन सी चारों तरफ पार्किंग फुल है। और प्रियंका की हालत हो गई डाउन, शी इज़ वेरी टायर्ड नाउ, क्योंकि हमने लंच नहीं किया है और हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और हम लोग निकलते हैं
फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और जिसने हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो अच्छी लगी, अच्छी लग रही होगी नो डाउट, कर देना फिर। बाय।